8वें वेतन आयोग जिसमें जल्द बदलेगी डीए की कैलकुलेशन। 60% महंगाई भत्ता फिर से मर्ज हो सकता है, 0 से शुरू होगी नई गिनती। क्या है ये पूरा अपडेट, इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो जी बिजनेस हिंदी की रिपोर्ट अनुसार क्या है 3 महत्वपूर्ण सवाल। क्या सरकार डीए का बेस ईयर बदलेगी? क्या अगर बदलेगी तो 60% डीए बेसिक में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, या फिर और क्या नया डीए 0 से शुरू होगा? अब इन तीनों महत्वपूर्ण सवालों का जवाब कुछ इस प्रकार है। तो क्या 8वें वेतन आयोग में बेस ईयर बदल सकता है? तो अगर 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है तो बेस ईयर 2026 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा डीए स्ट्रक्चर खत्म होगा, नई गणना नए डीए के हिसाब से होगी। वहीं डीए तकनीकी रूप से 0 से शुरू होगा, लेकिन डीए तो 60% है, फिर 0 कैसे होगा? तो अगर डीए 60% है और नया वेतन आयोग लागू होता है तो बेस ईयर बदलते के साथ ही दो चीजें संभव होती हैं। पहला विकल्प तो डीए को बेसिक में एडजस्ट किया जाता है जैसा कि 2016 में हुआ था और फिर से डीए शुरू किया जाता है, और दूसरा विकल्प है डीए मर्ज न हो, फिर सिर्फ बेस ईयर बदले। इस स्थिति में नई गणना शुरू होगी और मौजूदा डीए अलग तरीके से समायोजित किया जाएगा। जैसे बेसिक सैलरी 50,000 है, डीए 60% है, कुल 80,000 रुपए हो गया। अब 60% डीए मर्ज होता है तो नई बेसिक सैलरी 80,000 रुपए हो जाएगी, लेकिन डीए 0 हो जाएगा। वहीं मर्जर वर्सेस एडजस्टमेंट क्या क्या है? मर्जर में डीए हमेशा स्थायी रूप से ऐड हो जाता है, जबकि एडजस्टमेंट में बेसिक प्लस डीए इन दोनों को जोड़कर नई बेसिक सैलरी बनाई जाती है और फिर 0 से दोबारा शुरू की जाती है। डीए बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा, क्या क्या संभावना बन सकती थी, आपके साथ जो जो संभावना है साझा की गई है। अब इसको लेकर भविष्य में क्या अपडेट होगा जल्द हम चैनल के माध्यम से साझा करेंगे।